हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ज्योग्राफी की सीरीज़ का चैप्टर 6 करेंगे, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, साथ ही कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, लैंडफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन इसका छोटा सा एक। जो हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ के सरफेस। मतलब जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ का सरफेस होता है, उस पर कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जो नेचुरली बन जाते हैं अपने आप ही। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हमारी अर्थ की सरफेस होती है वो अलग अलग तरह से होती है। कहीं किसी जगह पे ये धसी हुई होती है, किसी जगह पे ये उठी हुई होती है। तो जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो एक जैसा नहीं है। द मेन लैंडफॉर्म्स आर, जो हमारे मेन लैंडफॉर्म्स हैं हमारी अर्थ की सरफेस पे, वो कौन कौन से हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ये मेन हमारे क्या है? लैंडफॉर्म्स। देयर आर टू प्रोसेस विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। दिस प्रोसेस आर, अब यहाँ पे दो तरह के प्रोसेस बताए हैं जिससे कि जो ये लैंडफॉर्म्स हैं वो बनते हैं, या जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं वो प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है इसमें? हमारा प्रोसेस जो जिस वजह से हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो होता है इंटरनल प्रोसेस। अब इंटरनल प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंटरनल प्रोसेस होता क्या है। तो द अर्थ बीनीथ योर फीट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग। जो हमारे पैरों के नीचे अर्थ होती है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जो अंदर की उसकी प्लेट्स होती हैं, अंदर की सतह होती हैं, वो आपस में मूव करती रहती हैं। और जो अर्थ का ये मूवमेंट होता है उसी को हम कहते हैं इंटरनल प्रोसेस। आप इंटरनल प्रोसेस को ऐसे याद कर सकते हैं, इंटरनल मीन्स अंदर की चीज़ें, अंदर की चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनल प्रोसेस। द इंटरनल प्रोसेस रिजल्ट इन अ पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस गेटिंग एलिवेटेड और गेटिंग सक। जो हमारा इंटरनल प्रोसेस होता है उसका रिजल्ट क्या निकलता है? जो हमारी अर्थ की सरफेस होती है वो कहीं पे या तो वो उठ जाता है वो भाग, या कहीं पे वो धंस जाता है भाग। तो इसी को हम कहते हैं अपना इंटरनल प्रोसेस, हमारी अर्थ की जो सरफेस पे होता है। फिर नेक्स्ट हमारा अब इसी का जो दूसरा प्रोसेस होता है वो आता है विच इज़ एक्सटर्नल प्रोसेस। तो जो हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूसली वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रोसेस। जो हमारी बाहर की सतह होती है, जो अर्थ की सरफेस की बाहर की सतह होती है, जब वो मतलब काम करती रहती है, अपने ऊपर रीबिल्ड करती रहती है अर्थ की सरफेस को, तो उसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। मतलब रीबिल्ड मतलब फिर से अपने आप को वो बनाती रहती है। और ये जो एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं ये दो कारणों की वजह से होते हैं। पहला हमारा होता है इरोजन और दूसरा होता है डेपोजिशन। तो जो इरोजन और डेपोजिशन होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इनमें बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, और काफ़ी बार लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो जो हमारा इरोजन होता है वो बेसिकली जो हवा के उससे हवा के चलते जो चीज़ें नदियों के ज़रिए, हवा के ज़रिए जो चीज़ें एक जगह पे इकट्ठा होती रहती हैं उसको हम कहते हैं इरोजन। रिमूवल ऑफ मटेरियल इज़ कॉल्ड इरोजन। जब कहीं से कोई मटेरियल हट जाता है हवा की वजह से, हवा से लेके या हमारी जो रिवर्स होती है उनके ज़रिए कोई चीज़ कहीं पे इकट्ठा होती रहती है तो उसको हम कहते हैं इरोजन। इरोजन रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। इरोजन इज कैरीड आउट बाय वेरियस एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर। जैसे कि मैंने बताया, रिवर्स की वजह से, विंड की वजह से क्या होता है? हमारा इरोजन होता है। जब कोई चीज़ बहकर साथ में हवा के ज़रिए उड़ के साथ में कहीं पे दूसरी जगह पे इकट्ठा होती रहती है, उसी को हम कहते हैं इरोजन। अब हमारा डेपोजिशन क्या होता है? डेपोजिशन हमारा इरोजन ही की तरह होता है, लेकिन एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। इरोजन में हमारी जो हवा या लहरें होती हैं, पानी होता है, बहुत ही तेज़ बहाव में होता है, लेकिन डेपोजिशन मीन्स होता है, आप डेपोजिशन को याद कर से रख सकते हैं डिपॉजिट की डिपॉजिट से। जैसे हम लोग किसी चीज़ को डिपॉजिट करते हैं वैसे ही ये डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन क्या होता है? जो अर्थ की सरफेस होती है उस पे ये हवा के ज़रिए, ये भी हवा के ज़रिए या हमारी जो रिवर्स होती है उनके ज़रिए एक जगह पे इकट्ठा होता है, लेकिन जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है। इट इज़ ऑल्सो रिजल्ट इन द सरफेस गेटिंग एलिवेटेड। और ये जो डेपोजिशन होता है ये क्या करता है? जो हमारी अर्थ की सरफेस होती है उसको एलिवेट मतलब उभार देता है वहाँ से, क्योंकि जब हवा या पानी का बहाव धीमा होगा तो उसके साथ जो भी चीज़ें आएंगी वो एक जगह इकट्ठा होती रहेंगी, इकट्ठा होती रहेंगी। तो जब वो वहाँ पे डेपोजिशन होता रहेगा उन चीज़ों का, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? वहाँ पे एक पहाड़ की तरह बन जाएगी। विंड एंड वाटर आर द मेन एजेंट्स ऑफ डेपोजिशन। तो ये हाँ, इसका भी क्या मेन डेपोजिशन के एजेंट्स होते हैं? विंड और वाटर। लेकिन इसमें क्या होता है? जो स्पीड होती है इन दोनों की वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से हमारा जो ये डेपोजिशन होता है वो एक जगह पे इकट्ठा होता रहता है। लेकिन इरोजन में क्या होता है? जो उनकी स्पीड होती है वो तेज़ होती है, ये इकट्ठा तो होती है लेकिन फिर बह जाती है, फिर इकट्ठा होती है फिर बह जाती है, ये डिपॉजिट नहीं हो पाती, लेकिन ये डिपॉजिट हो जाता है एक जगह पे। आई होप आपको इन दोनों का मेन डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हमारा आता है माउंटेन्स। अ माउंटेन इज़ द नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ की सरफेस पे जो माउंटेन्स हैं उनका एलिवेशन जो होता है वो नेचुरल तरीके से होता है। वी नो दैट
टेम्परेचर रिड्यूसेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अपनी अर्थ की सरफेस पे, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। मतलब अगर हम गर्मी, हमारी अर्थ है, हम वहाँ पे लैंड पे हैं, गर्मी है, जैसे जैसे हम उससे ऊपर जाएंगे तो जो हमारा टेम्परेचर होगा वो भी डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। द माउंटेन में भी नैरो एट टॉप एंड ब्रॉड एट द बेस। जो हमारे माउंटेन्स हमने देखे हैं, माउंटेन्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे। तो जो उनका टॉप पार्ट होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है, मतलब कम होता है। और जो उनका नीचे का पार्ट होता है, बॉटम का, वो फैला होता है, ब्रॉड होता है। तो ये इनका शेप होता है। ड्यू टू दिस वेरी हाई माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विद स्नो। इसके टेम्परेचर की ही वजह से जो बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं वो क्या रहते हैं, स्नो की वजह से कवर रहते हैं, हमारी बर्फ़ की उन पे तय लग जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ होता जाएगा, जिसकी वजह से ठंडक बढ़ती जाएगी। तो उसी वजह से हमारे जो माउंटेन्स होते हैं उनके जो टॉप्स होते हैं वो स्नो से कवर रहते हैं। ग्लेशियर्स परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। जो परमानेंटली रिवर्स जो होती हैं, जो फ्रोजन हो जाती हैं आइस से, मतलब बर्फ़ से बन जाती हैं जो रिवर्स, उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन से सम ऑफ द वेरी माउंटेन्स। जो ग्लेशियर्स होते हैं हमारे, वो किसी किसी माउंटेन्स में हमें देखने को मिल भी जाते हैं। अब पॉपुलेशन ऑफ द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स में जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। बिकॉज ऑफ द स्टेप स्लोप्स, जो हमारे माउंटेन्स होते हैं उनका, जैसे हम अब देख सकते हैं इसका ये स्लोप कितना ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग आसानी से नहीं चढ़ सकते इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे फिसलन भी होगी, पत्थर भी होंगे। तो यहाँ पे इसकी वजह से लेस अमाउंट ऑफ लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग ऑन माउंटेन्स। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो लैंड का अमाउंट होता है जिस पे हम फार्मिंग कर सकते हैं वो बहुत ही कम होता है अवेलेबल। दिस इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू बिल्ड हाउस ऑन स्टेप स्लोप्स। और यहाँ पे मुश्किल क्या होती है, घर बनाने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि जब इस तरह की हमारी लैंड होगी बिल्कुल स्लोप तरह की, तो वहाँ पे हमें अपना घर या हम कुछ भी फैक्ट्री या कुछ भी बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी हमें उसमें बनाने में। हिंस लेस नंबर ऑफ पीपल लिव्स ऑन द माउंटेन। इसी वजह से बहुत ही कम लोग होते हैं जो माउंटेन्स पे रहते हैं। अब आती है माउंटेन रेंज क्या होती है। व्हेन माउंटेन्स आर अरेंज इन अ लाइन देन इट इज़ कॉल्ड अ माउंटेन रेंज। जब माउंटेन्स की एक लाइन बन जाती है, लाइन से जब माउंटेन्स हमारे होते हैं तो उसी को हम कहते हैं माउंटेन रेंज। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, अब हम पढ़ेंगे अपने मेन टॉपिक टाइप्स ऑफ माउंटेन के बारे में। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन। अब हमारे जो तीन तरह के मेन माउंटेन्स होते हैं, पहला आता है हमारा फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब हम थोड़ा सा अपना फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। तो जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, इस तरह से। व्हेन अ टेक्टोनिक प्लेट गेट्स प्रेशर फ्रॉम टू साइड। जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं हमारी लैंड की, उनको जब दोनों तरफ से प्रेशर मिलता है, मतलब इस साइड से भी इस साइड से भी प्रेशर मिलेगा दोनों तरफ से, तो ये जो फोल्ड माउंटेन होते हैं ये बनते हैं हमारे। सम ऑफ इट्स पोर्शन बिकम एलिवेटेड एंड फ्रॉम द माउंटेन्स। तो जो कुछ इसका भाग होता है वो एलिवेट, मतलब ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब जाहिर सी बात है, अब जैसे कि ये बुक है, अगर हम दोनों साइड से इसको दबाएंगे तो ये बीच से थोड़ी सी उठ जाएगी, और यही शेप हमारा क्या बन जाता है, फोल्ड माउंटेन का। The depression from the valleys, the Himalayas, the Andes and the Alps are examples of fold mountain। तो ये कुछ हमारे फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि फोल्ड माउंटेन्स के कौन कौन से हैं फोल्ड माउंटेन्स, या दो चार नाम दे देगा तो उसमें से आपको ढूंढना होगा। तो हमारा हिमालयाज हो गए, एंडीज हो गए, अल्प्स हो गए, ये क्या हो गए हमारे फोल्ड माउंटेन्स। दे आर द यंग माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हिंस दे हैव सम ऑफ द हाइएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो हमारे सारे माउंटेन्स हैं फोल्ड माउंटेन्स, ये यंगर माउंटेन्स हैं, इनको हम ओल्ड माउंटेन्स नहीं कह सकते। ये अभी अभी कुछ सालों में ही बने हुए हैं, लेकिन जो इनकी पीक, इनकी ऊंचाई है वो इतनी, मतलब हमारे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट भी मानी जाती है। जैसे कि हमारा हिमालय ही हो गया, हिमालय क्या है, हमारे सबसे ऊंचा माउंटेन है, लेकिन ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये तो कुछ सालों पहले ही हमारे अर्थ पे बना है। फिर आता है हमारा द अरावली इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। जो अरावली हमारा वो भी फोल्ड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट इरोजन द अरावली हैज़ कंसिडरेबल वर्न डाउन। इसकी इरोजन की ही वजह से अरावली को कंसिडर क्या कराया गया है, वर्न डाउन। फिर आता है हमारा ब्लॉक माउंटेन्स सेकंड नंबर पे। व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली ब्लॉक माउंटेन्स आर फाउंड। अब जब कोई बड़ा सा एरिया होगा हमारा, वो वर्टिकली क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा टूट जाएगा, तो जो हमारे ब्लॉक्स बन जाएंगे उसी को हम कहेंगे ब्लॉक्स माउंटेन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ उठी हुई है, ये चीज़ नीचे है, फिर ये चीज़ उठी हुई है, ये चीज़ नीचे है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जो जिगजैग तरह से बन जाएगा इसको हम कहेंगे
ब्लॉक माउंटेन्स, द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर कॉल्ड हॉर्स, जो इसका ऊपर उठा हुआ हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे हॉर्स, और जो इसका नीचे लोअर हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे ग्रेबन। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, द रहने वैली एंड द वॉगेस माउंटेन्स इन यूरोप। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ब्लॉक माउंटेन्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है हमारा वॉल्केनिक माउंटेन्स। अ माउंटेन्स फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स। जो माउंटेन्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से बनते हैं, जैसे कि लावा लावा जो होता है हमारा वो फूटता है, निकलता है, बहता है, फिर वो कहीं पे डेपोजिशन उसका हो जाता है, कहीं पे वो चीज़ इकट्ठा हो जाती है, तो उसी एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे अपना वॉल्केनिक माउंटेन्स। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन कौन से हैं? माउंटेन किलिमंजारो अफ्रीका में, और माउंटेन फुजियामा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं कि वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो आपको इसके साथ इसकी जगह का भी याद रखना है और इन दोनों का नाम भी याद रखना है। लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइड टू फॉर्म माउंटेन्स। जैसे कि मैंने बताया कि लावा बहता है, फिर वहीं पे वो डिपोजिशन, जैसे हमने भी पढ़ा है, इरोजन डिपोजिशन हो जाता है उस चीज़ का वहाँ पे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये हमारे हो गए 3 तरह के माउंटेन्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं माउंटेन्स के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। माउंटेन्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ रिवर्स। जो रिवर्स होती है हमारी, उनके मेजर सोर्स होते हैं माउंटेन्स। दे आर रिच इन फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। ये फॉरेस्ट और मिनरल्स में रिच होते हैं। माउंटेन्स एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स। माउंटेन्स जो होते हैं वो हमारे नेचुरल बैरियर्स, मतलब एक बीच में बैरियर बना देते हैं किसी भी चीज़ में। दे ब्लॉक कोल्ड विंड्स एंड सम रीजन्स। ये कुछ ब्लॉक कर देते हैं हमारी कोल्ड विंग्स, जो ठंडी हवाएं होती हैं उनको भी रोक देते हैं। माउंटेन्स अट्रैक्ट टूरिस्ट। टूरिस्ट जो होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं हमारे माउंटेन से, वहाँ पे घूमने जाते हैं, वहाँ उनके बारे में जानने जाते हैं, तो ये एक मेन सोर्स है हमारे माउंटेन्स का। मेनी हिल्स स्टेशंस आर लोकेटेड इन माउंटेन्स। बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं जो हमारे माउंटेन पे लोकेटेड है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने प्लेट्यूज, प्लान्स और कुछ पीवाईक्यूज करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।